सत साहिब। गुरु तेरा ही आस। प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में आपने क्या सुना था? ऊर्जा एक और पिंड अनेक हैं, यानी तुम्हारे शरीर अनेक हैं। इसका भाग नंबर 2 सुनिए। अगर हम भाग नंबर 2 में देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि यही अवस्था नीचे आकर हमारे शरीर में और हमारे जीवन में क्या प्रभाव डालती है। तो प्यारे बच्चों, इससे पहले आप सभी मिलकर पिता परमात्मा से प्रार्थना करें कि हे मालिक परम पिता परमात्मा, सब जीवों को शांति, खुशहाली, अमन, चैन बख्शो और सब जीवों को सतबुद्धि वाला बना दो। तो आइए हम अगले चरण में चलते हैं। ये है हमारा भाग नंबर 2। ये ऊर्जा के अंदर, और इसमें पिछली वीडियो में आपको ये बता दिया था। अब हम चलते हैं इसलिए अगले चरण में। अगले चरण में चलेंगे तो ये है पिंड। पिंड का मतलब है शरीर, और शरीर हमारे सभी के एक जैसे होते हैं। हाथ, पाँव, नाक, आँख, कान सब एक जैसे हैं, लेकिन सबकी विचारधारा अनेक हैं। तो इसका मतलब सबका मालिक एक और विचार अनेक हैं। अब विचार एक क्यों और हमारा मालिक एक क्यों, विचार अनेक क्यों, ऊर्जा एक क्यों, सब के ऊपर हमें पूरी तरह निशाना लगाना है। अब निशाना लगाने के बाद पाया जाएगा कि जैसे आपने ये देखा कि बिजली हर औजार में जाकर, हर पिंड में जाकर अलग अलग काम करती है, इसी प्रकार हमारे अंदर की ऊर्जा भी अनेक जगह काम करती है। ठीक इसी प्रकार ये वर्ण व्यवस्था हुई है। वर्ण व्यवस्था सुनकर चौंकना मत। ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र और क्षत्रिय, ये 4 वर्ण। 4 वर्ण का नाम लेते ही ऐसे लगेगा कि हो सकता है 4 वर्ण क्यों कह दिया, वर्ण व्यवस्था ने सब कुछ बिगाड़ा। नहीं, वर्ण व्यवस्था को समझने की जरूरत है। वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण यानी किसी जाति का नाम नहीं है। ब्राह्मण विद्वान को कहते हैं, जिसमें विद्वानता हो, जो ब्रह्म विद्या जानता हो, यानी ब्रह्मांड की विद्या जानता हो, वो होता है ब्राह्मण। उस ब्राह्मण में कौन कौन सी विद्याएं होती है उसके बारे में समझना है। उसमें होती है, जो पूर्ण ब्राह्मण होता है उसमें 16 विद्याएं होती है। राग, रसायन, छंद, निशाना, नट, नाटक, जल पार करना, चोरी, जुआ, कोकशास्त्र, व्याकरण, ज्योतिष, वैदिक, ब्रह्म ज्ञान, आत्म ज्ञान और अध्यात्म ज्ञान। जो ये 16 विद्या जानते हैं वो पार ब्राह्मण है, यानी ब्राह्मणों के ब्राह्मण हैं। और उन विद्या जानने वालों से सीख कर आगे चलते हैं, वो ब्राह्मण होते हैं। न कोई जाति है न वर्ण है, ये वर्ण है। अब दूसरा है, ब्राह्मण का काम क्या है। ब्राह्मण के पास ब्रह्मांड से विद्या आती है और वो विद्या यहाँ संसार में बांटता है। लेकिन ब्राह्मण किसी से नफरत नहीं करेगा। ब्राह्मण के लिए पूरा संसार ही उसका परिवार होता है। लेकिन मैं आज उनका जिक्र नहीं करता जो आज अपना पराया कर रहे हैं, उनका नहीं। मैं हकीकत ब्राह्मण का जिक्र करता हूँ। हकीकत ब्राह्मण कौन है? फिर ब्राह्मण के 2 भाग हो जाते हैं। एक पंडित होता है जो पिंडों को जानता है, इस पिंड को जानता है। इस पिंड को जानने वाले को पंडित कहते हैं, लेकिन पंडित की भी जाति नहीं होती। वो कोई भी जाति, कोई भी समाज का बन सकता है। फिर इससे अगला ब्राह्मण का काम विद्या देना होता है, पंडित का काम होता है इस पिंड का विधि विधान, जैसे जन्म और मृत्यु का विधि विधान करना वगैरह करना ये करता होता है। फिर उससे अगले चरण में ब्राह्मण के बाद होता है क्षत्रिय। क्षत्रिय का काम होता है राज चलाना। लेकिन राज कौन चलवाता है?
राज चलाने वाला, वो चलवाने वाला, वो विद्वान होता है, जो पार ब्राह्मण होता है, जो विद्याओं के ज्ञाता होते हैं। वो एक गुरु का रूप होता है। वो राजा से उसको न्याय की क्रिया बारे में, अन्याय के बारे में या रहन सहन के बारे में, जनता के व्यवहार के बारे में वो राजा को शिक्षा देता है। राजा जब भी काम करता है तो गुरु उसको बताता है, कभी राजा भूल में ना हो। ऐसे प्रकार ब्राह्मण क्षत्रिय को शिक्षा देता है। फिर है वैश्य। वैश्य को ब्राह्मण शिक्षा देता है व्यापार करने की या अन्न पैदा करने की या कोई दुकानदारी करने की, जो भी पैदाइश करते हैं उसकी वो शिक्षा देकर उसको काम चलवाता है, आगे बढ़ाता है। लेकिन ब्राह्मण की नज़र में क्षत्रिय और वैश्य एक ही होते हैं। फिर चौथा वर्ण है शूद्र। शूद्र का मतलब क्या होता है? ब्राह्मण शूद्र को भी विद्या देता है। शूद्र को विद्या कौन सा देता है? जैसे ये बल्ब है, ये बल्ब अगर 0 वाट का है और इसमें कोई ज़्यादा वोल्टेज आ जाए तो क्या हो जाएगा? ये बल्ब फट जाएगा। शूद्र का मतलब होता है उसकी कैपेसिटी कम होना। शूद्र कोई जाति नहीं है, शूद्र एक वर्ण का नाम है। और शूद्र ब्राह्मण के घर में भी जन्म सकता है, शूद्र क्षत्रिय के घर भी जन्म सकता है, शूद्र कहीं जन्म सकता है। यानी शूद्र वर्ण का नाम है, कोई जाति नहीं है। इस चक्कर में कोई मत रहना। तो ब्राह्मण का काम है इन तीनों को शिक्षा देना। अब क्षत्रिय का काम क्या है? क्षत्रिय का काम है इन तीनों की रक्षा करना। वैश्य का काम इन तीनों के लिए खाने पीने और व्यापार का प्रबंध करना। शूद्र का क्या काम है? इन तीनों की किसी प्रकार की अरेंजमेंट करनी हो, उनके लिए कोई भी व्यवस्था करनी हो, उसको अपने तन से, अपनी मेहनत से वो बनाना, यानी तीनों की सेवा में रहना। इसी प्रकार अगर हमने ये समझा है तो ऊपर से आने वाली सतगुरु की ताकत एक ही ताकत होती है, लेकिन वो चारों वर्णों में, 4 प्रकार के इंसानों में अलग अलग बट जाती है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर किसी बात का आपको संदेह रह जाता है तो उस संदेह को मिटाने के लिए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिए। लेकिन अगर ये वर्णों को कोई सही समझ ले तो पता लग जाएगा आपको कि दुनिया में हकीकत क्या है। सब लोग अंधेरे में फिर रहे हैं, सब भाग रहे हैं अंधेरे में, भागा दौड़ मची हुई है। तो प्यारे बच्चों, इससे अगली वीडियो में, अगले चरण में आपको बताया जाएगा कि इनमें हम कहाँ भटके हुए हैं, कैसे भटके, उस भटकान को कैसे समाप्त की जाए। अगर ये वीडियो आपको समझ आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक भी करिए, कमेंट बॉक्स में अपने विचार भी लिखिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी करिए। इसी के साथ खुशहाल रहो, आनंद करते रहो। सत साहिब।